हेलो क्लास 9th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। आफ्टर देन चैप्टर खत्म। ठीक है, तो फटाफट से इसको भी रीड कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर 6.33। देखो हमने अपना फिगर ऑलरेडी बना लिया है। PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखो बच्चे, हमारा ये PQ एंड हमारे ये RS, ये क्या है? ये दो मिरर हैं, दोनों क्या पैरेलली रखे हुए हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसने क्लियर बोल रखा है कि PQ लाइन पैरेलल है हमारे RS लाइन के। ठीक है, चलो लाइंस हैं लेकिन ये मिरर है यहाँ पे। ठीक है, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। देखो, एक इंसिडेंट रे AB आती है और इस PQ मिरर को हिट करती है। ठीक है, एक B पॉइंट पे। ठीक है, and the reflected wave moves along the path BC and strike the mirror RS at C। अब देखो यहाँ पे B पॉइंट पे इसने हिट किया था, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से ये जो रे आ रही है ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है इस RS मिरर के लिए और इसने C पॉइंट पे आके हिट किया। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से कोई रे आई, यहाँ टच किया इसने इस वाले मिरर को और यहाँ से वापस ऐसे लौट जाती है। चलो ठीक है, आगे देखेंगे। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। यहां से अब क्या हुआ? देखो ध्यान से देखेंगे, यहां से रे आई, लौट गई, है ना। अभी इस वाले केस में क्या हो रहा है? यहाँ रे आ रही है, यहां से फिर ऐसे लौट रही है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से हुआ। आपको जस्ट प्रूफ करना है कि हमारे AB लाइन पैरेलल है हमारे CD लाइन के। हमारा AB पैरेलल है CD के। कैसे कर सकते हैं बच्चे? देखो यहां हम थोड़ा सा एक कर लें कंस्ट्रक्शन। क्या करें कि हम एक B से परपेंडिकुलर बना दे और एक यहाँ C से एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। ठीक है, नेम दे दो इसको X और इसको Y दे दो। कंस्ट्रक्शन करी है हमने, यहाँ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करी है। ड्रॉ BX एंड क्या हमने किया? CY। हमने ये दो परपेंडिकुलर्स बना दिए। ठीक है, अब एक चीज देखना कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर बनते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्यों भाई? दो पैरेलल लाइन है, अब इनके बीच का जो गैप है वो तो सेम ही है ना, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो ये परपेंडिकुलर भी क्या होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा BX पैरेलल है हमारे CY के। हमने इसलिए यह लिखा है क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, अब देखो बच्चे, पहले जो गिवन है वो सब लिख ले। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा PQ पैरेलल है RS के। और कुछ गिवन है क्या? नहीं जी, और कुछ गिवन नहीं है। हमें प्रूव करना है कि हमारा ये AB लाइन पैरेलल होना चाहिए CD के। AB पैरेलल होना चाहिए CD के। देखो बच्चे, हमें सिंपली दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या चाहिए रहता है? देखो, अगर हमें क्वेश्चन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिए हुए हैं, है ना, या फिर हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, या फिर दो पैरेलल लाइन पे, ट्रांसवर्सल लाइन पे जो सेम एंगल्स बनते हैं इनका सम अगर हम 180 कर दें तो सिंपली हम कह सकते हैं इन तीनों कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन मिल जाए हमें, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइंस हमारी पैरेलल हैं। या तो हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाए, या फिर हमें ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स मिलते हैं उनका सम अगर हमें 180 मिल जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं। अब हम देखो, अब हम थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कि ये दो हमारे मिरर है ना, ये हमारी इंसिडेंट रे जो कि आ रही है ना, जब रे आ रही है और रे जा रही है, रे इंसिडेंट रे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उन दोनों का जो एंगल बनता है वो क्या होता है? इक्वल। अगर मैं इसको एंगल 1 कह दूं, इसको एंगल 2 कह दूं, तो हमारा एंगल 1 इक्वल होना चाहिए हमारे एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि भैया ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है
रे आ रही है तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे जब रिफ्लेक्ट हो रही है यहां से तो ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल 1 इक्वल है हमारे एंगल 2 के। सेम एज यहाँ देखो, इसके लिए, इस वाले मिरर के लिए ये रे आ रही है ना। तो ये वाला एंगल और यहां से फिर ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारे इस वाले एंगल की, है ना। नेम दे दे इसको एंगल 3 और एंगल 4। सेम चीज यहां भी अप्लाई करी हमने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। लिखेंगे सॉल्यूशन में कि हमारा एंगल 1 इक्वल है हमारे एंगल 2 के एंड हमारा एंगल 3 इक्वल है हमारे एंगल 4 के। रीजन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमारा PQ लाइन पैरेलल है हमारे RS लाइन के। तो ये हमारा BCA क्या है, ट्रांसवर्सल, है ना। क्या लिखेंगे, नाउ हमारा PQ लाइन पैरेलल है RS के एंड हमारा BC क्या है, इसका ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल, है ना। देखो बच्चे, हमारा अगर PQ लाइन पैरेलल है RS के तो हमारा ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, है ना। भाई दो पैरेलल लाइंस में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, यहाँ पे ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके। एंगल 2 इक्वल होगा हमारे एंगल 3 के। रीजन बच्चे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो हमने क्या बोला कि एंगल 1 इक्वल है 2 के और 2 इक्वल है 3 के, 3 इक्वल है 4 के। दैट मीन्स हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि चारों एंगल्स क्या हैं, ये आपस में इक्वल। भाई एंगल 1 इक्वल है 2 के, देखो ये इसके इक्वल है 2, 3 के इक्वल है 3, 4 के इक्वल है। 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 3 के, 3 इक्वल है 4 के। मतलब क्या हो रहा है कि चारों एंगल आपस में इक्वल है ना जी, कोई डाउट नहीं है ना। तो देखेंगे, तो अगर ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो इनको हम लेट कर लेते हैं एक्स। क्यों किया बताएंगे। हमें पता है एंगल 1 इक्वल है 2 के, 2 एंगल इक्वल है 3 के एंड 3 इक्वल है 4 के, ठीक है। तो लेट एंगल, अब ये चारों एंगल सेम ही है ना, तो इन चारों एंगल को लेट कर लेते हैं। भाई बराबर ही तो है, बी एक्स। हमने इन चारों एंगल को लेट कर लिया एक्स के बराबर। नाउ अब देखो हमारा ये ABC, ये पूरा एंगल ABC में ABC जो कि है हमारा एंगल 1+2, है ना, वो इक्वल होगा हमारे एंगल BCD के, एंगल BCD के, जो कि है हमारा 3 प्लस एंगल 4। अब ABC में क्या आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही है हमारे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू एंगल 3 और 4 दोनों ये भी x है, 2x। सो अगर हम कहते हैं कि हमारा ABC इक्वल है हमारे BCD के, देन हम कह सकते हैं कि हमारा AB लाइन पैरेलल है हमारे CD लाइन के। AB लाइन पैरेलल है हमारे CD लाइन के, यही हमसे करवा रहा था प्रूफ और यही हमने इसमें कर दिया प्रूफ, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आई होप बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हो गया तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करना और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।